हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। खुशियों का आशियाना, आवास पर संवाद, ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग मिशन है, उसके तहत 2 यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। खुशियों का आशियाना जो कि एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट है, और दूसरा इनिशिएटिव है आवास पर संवाद जो कि 75 सेमिनार और वर्कशॉप का एक कॉम्बिनेशन है। तो खुशियों का आशियाना, आवास पर संवाद 2 इनिशिएटिव हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लॉन्च किए गए हैं। पर्पज है प्रधानमंत्री मोदी की विजन हाउसिंग फॉर ऑल को सक्सेस करना। देखिए ये दोनों इनिशिएटिव 25 जून 2021 को लॉन्च किए गए, यानी 25 जून 2021 को। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के 6 वर्ष कंप्लीट हो गए थे इसी डेट को। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। ये जो दोनों इनिशिएटिव हैं, इनका रिजल्ट 30 सितंबर को डिक्लेयर किया जाएगा, और इसके तहत 3 कैटेगरीज में प्रत्येक कैटेगरी के लिए 25 विनर्स चुने जाएंगे, जिनको 25,000, 20,000, 12,500 का कैश प्राइज मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 1 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस दिया जा चुका है, और इसका टारगेट कितना था? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का टारगेट था 1.12 करोड़ हाउसेस का। कितने? 1.12 करोड़ हाउसेस का, जिसमें से 50 लाख हाउसेस का जो है कंप्लीशन हो चुका है, यानी 50 लाख घर तो बन चुके हैं। उसके अलावा 83 लाख हाउसेस जो है ग्राउंडेड हो चुके हैं, यानी इनका भी काम चालू हो गया है। तो जितना टारगेट था उससे भी ऊपर अचीव हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बात करें ये 2 जो इनिशिएटिव हैं, जैसे आपका खुशियों का आशियाना, तो उसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आवास पर संवाद है, इसका पर्पस क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, इस पर लोगों को अवेयर करना, साथ ही साथ डिस्कशन करना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का एक पार्ट है, जिसको जून 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि अर्बन पुअर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया सके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन द्वारा, महूपा द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें जो है आपके स्लम ड्वेलर्स या फिर अर्बन पुअर्स सभी को शामिल किया जाता है। कई बार मैं मुंबई गया हूं, तो मुझे पता है धारावी के पास, आपको पता ही है स्लम सबसे बड़ी कहाँ है एशिया की? धारावी में। तो वहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। धारावी के जो लोग हैं उनको वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो कई सारी चीजें जो है ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हालांकि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट ऐसा है जो टोटल सेंट्रल सेक्टर है। वो कंपोनेंट कौन सा है? क्रेडिट लिंक सब्सिडी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी इसमें 3 कैटेगरीज में दी जाती है, EWS, LIG ग्रुप और MIG ग्रुप। EWS मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन, LIG लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। तो इनको क्या होता है? क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। EWS में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 3 लाख से नीचे हो। LIG लो इनकम ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में हो, और मिडिल इनकम ग्रुप में 18 लाख से नीचे वाले लोग आते हैं। ये जो आपके खुशियों का आशियाना और ये संवाद इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, आप देख पाएंगे इसमें खुशियों का आशियाना शॉर्ट फिल्म सीरीज है, 18 ईयर प्लस सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। संवाद इनिशिएटिव हाउसिंग फॉर ऑल, इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक 4041 स्टैच्यूरी टाउन्स को इसके अंतर्गत कवर किया जा चुका है। टोटल 3 फेजेज में अभी तक लॉन्च की गई है। पहला फेज लॉन्च किया था अप्रैल 2015 से, जो कि चला 2017 तक। इसमें 100 सिटीज को कवर किया गया था। फिर फेज सेकंड लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, जो कि अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक चला। इसमें 200 एडिशनल सिटीज को कवर किया गया। उसके बाद जो फेज 3 लॉन्च हुआ है अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक के लिए, इसमें सभी बची हुई सिटीज को कवर किया जाएगा। देखिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, उसके तहत आप 6 लाख यानी 6 लाख तक का लोन दे सकते हैं, जो आपको 20 वर्षों के मिलेगा 6.5% के इंटरेस्ट रेट पर। ये जो 6.5% का इंटरेस्ट रेट होगा, इसमें आपको 2.5 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यही तो है आपकी क्रेडिट लिंक सब्सिडी। तो मैक्सिमम 2.2 नहीं 2.30 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, इंटरेस्ट सब्सिडी, इतना याद रखिएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया है EWS जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको घर बनाते वक्त 1.5 लाख का इनिशियल असिस्टेंस भी मिल सकता है। सिर्फ EWS की बात करें तो इंडिविजुअल एलिजिबल फैमिली की, यानी कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं है, आप इंडिविजुअल फैमिली हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो
5 लाख का सेंट्रल असिस्टेंट भी दिया जाएगा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, इनके द्वारा ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किया गया है रामपुर यूपी में। देख लेते हैं, आजकल ऑक्सीजन पे काफ़ी ज़्यादा जोर है। मुझे भी 20,000 का सिलेंडर मिला था, तभी बच पाए हैं लोग, वरना कहाँ बच पाते। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, इनका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ है। हाल ही में यूपी में इन्होंने 6 मेडिकल प्लांट्स का इनॉग्रेशन किया। इन मेडिकल प्लांट्स को रेडिको खेतान ने बनाया था। कुछ समय पहले ही पीएम केयर्स फंड के तहत अनाउंस किया गया था कि 1500 मेडिकल ऑक्सीजन यूनिट स्टैब्लिश किए जाएंगे। उसी में से ये 6 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनको रामपुर में सेटअप किया गया है। इनकी कैपेसिटी है 20 क्यूबिक मीटर मेडिकल ऑक्सीजन पर आवर, याद रखिएगा। ये जो 6 मेडिकल प्लांट हैं इनको रेडियो खैतान ने डेवलप किया है। देखिए 2020 में इंडिया की मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी थी 900 मीट्रिक टन, कितनी थी? 900 मीट्रिक टन पर डे की। अब कितनी होगी? 9000 मीट्रिक टन पर डे। तो ये होता है जरूरत के हिसाब से। आप सोचिए नाबार्ड का एग्जाम आया तो लोग भाग रहे हैं। इतने दिनों से मैं बोल रहा था भाई प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर करो, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अब आप बोलोगे कि आपका भी तो कंप्लीट नहीं था, लेकिन मेरा करंट अफेयर्स तो कंप्लीट था यार। चलो वापस आते हैं डिस्कस पे। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई और इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 kg पर पर्सन के हिसाब से राशन दिया गया है। उसके अलावा 8 करोड़ परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर दिया गया है। 20 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए जनधन खातों में। उसके अलावा 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया गया। तो ये सब आपके कोविड पीरियड में हो गया है। हम बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की, क्योंकि 1500 ऑक्सीजन यूनिट इसी फंड से स्टैब्लिश किया जा रहे हैं। पीएम केयर्स का फंड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, बाकी मेंबर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है कंपनी अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर सकती हैं। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन किया गया था कि ऐसी कंपनी जिनकी मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ है, या फिर उनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ है, या फिर उनका एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो उनको पिछले 3 वर्षों का 2%, एवरेज 2%, पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट का 2% देना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्फी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसने इंडियन पैनोरामा के लिए एंट्रीज बनाई हैं। तो 52nd आपका इफ्फी कहाँ हो जाने जा रहा है? 52nd इफ्फी होने जा रहा है गोवा में। इसने इंडियन पैनोरामा के लिए एंट्रीज मंगाई हैं। पैनोरामा क्या होता है? उसमें इंडियन जो मूवीज होती हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, बेसिकली बस इतना ही होता है। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी, इसने इंडियन पैनोरामा 2021 के लिए एंट्रीज मंगाई हैं। इसमें क्या होगा? इंडियन फिल्म्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको डिस्प्ले किया जाएगा। 52nd इफ्फी का और आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा, नवंबर 2021 में किया जाएगा। इसमें लोगों को जल्दी से जल्दी इंडियन पैनोरामा के लिए अपनी अपनी फिल्म जो है सबमिट करनी है। ये फिल्म जो है CBFC सर्टिफाइड होनी चाहिए, सेंटर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। तो 1 अगस्त से 31 जुलाई के बीच में आप सर्टिफिकेशन करवा दीजिए और जाके सबमिट कर दीजिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर जो आपका सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, अगर फिल्म सर्टिफाइड नहीं है तो भी आप जाके यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है सभी फिल्म में इंग्लिश सबटाइटल जरूर होना चाहिए। तो इंडियन पैनोरामा इसके लिए एंट्रीज मंगा ली है 52nd इफ्फी ने। इंडियन पैनोरामा 1978 से इफ्फी का पार्ट है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए, जो बेस्ट इंडियन फिल्म होती है उसको भी दिखाया जाता है इंडियन पैनोरामा में। इंडियन पैनोरामा को ऑर्गेनाइज करता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इफ्फी को भी ऑर्गेनाइज करता है रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इफ्फी की बात करें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 1952 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस बार 52nd एडिशन होगा, याद रखिएगा। एशिया में जाना माना ये फिल्म फेस्टिवल है और वर्तमान में गोवा इसको ऑर्गेनाइज करता है एनुअल बेसिस पे। चीफ लेबर कमिश्नर DPS नेगी अभी हाल ही में श्रीनगर गए और वहाँ पर लेबर लॉज, जो कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से देखा वहाँ पे लेबर लॉज ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, साथ ही साथ उसकी इंपॉर्टेंस के विषय में बताया। चीफ लेबर कमिश्नर DPS नेगी श्रीनगर गए थे और वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे वहाँ पर लेबर लॉज का सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था या नहीं।
स्टेट गवर्नमेंट और ये सारी एजेंसीज थी उसके साथ मिलकर वो टहले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन जाहिर किया कि जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पर लेबर लॉज को ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो नए लेबर लॉज हैं या फिर न्यू लेबर कोड्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेबर हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट देखिए 7 शेड्यूल जो है आपकी, उसमें 3 लिस्ट हैं, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट। उसी में से एक है कॉन्करेंट जो आपकी, उसी में आता है आपका लेबर लॉज। देखिए 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज और 4 कोडेड जो लेबर कोड थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया और मॉडर्नाइज कर दिया। किसकी रिकमेंडेशन पर? नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो ये सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर बना था 2002 में, उसकी रिकमेंडेशन पर ऐसा किया। तो ये 4 कोड कौन थे? कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। आज पीआईबी में कुछ खास न्यूज ही नहीं है, आज नहीं मतलब कल की बात करूं मैं तो। उसके अलावा इंडियन नेवी, इन्होंने MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का फर्स्ट बैच जो है रिसीव कर लिया है। ये देख लीजिए, इंडियन नेवी द्वारा फर्स्ट बैच जो है रिसीव कर लिया गया है MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का। तो 2 हेलीकॉप्टर आ गए हैं। कौन सी कंट्री बनाती है? देखिए यूएस नेवी के लिए यूज किया जाता है, यानी यूएस कंपनी इसको बनाती है। इंडियन नेवी में अब ये यूज किया जाएगा MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को कौन बनाता है? लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, आपको ये जरूर याद रखना है। 24 टोटल हेलीकॉप्टर जो है फॉरेन मिलिट्रीज को दिए जा चुके हैं यूएस गवर्नमेंट द्वारा, इंडिया को भी दिए जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। तो आप ये देखें MS-60 हेलीकॉप्टर यूएस द्वारा आ रहे हैं इंडिया के लिए, हालांकि बनाता है लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिकन डिफेंस कंपनी है। तो इससे क्या होगा, इंडियन नेवी की 3 डायमेंशन में कैपेबिलिटी जो है इंक्रीज होंगी अगर आपके पास MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। तो फर्स्ट बैच आ चुका है, 2 हेलीकॉप्टर आए हैं। इतनी ही न्यूज़ थी और बहुत छोटी न्यूज़ थी, इनको करंट अफेयर्स में लेना चाहिए था मुझे, लेकिन क्या करते हैं पीआईबी मिस करते तो अच्छा नहीं लगता। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।